गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप कर रहे हैं एनएमएमएस के पुराने सालों में आए हुए पेपर। एनएमएमएस का पेपर जो पिछले साल आया था, यानी 2018 में आया था ये। तो इसके हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में बच्चों। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये एनएमएमएस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप होती है। ये 2018 का पेपर है और ये कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए होता है। 3 घंटे का होता है ये। ठीक है, कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। और आपके पास ये है, जैसे आपके पास है 3 घंटे है और 180 अंक होते हैं। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो इसमें सब कुछ है, देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो ये भी आप पढ़ेंगे। ये रोल नंबर कैसे भरते हैं, जब भी आप पेपर दोगे तो इस तरह से भरोगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पार्ट 1 है जो, उसमें आएगा आपके पास सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षण। तो इसके 90 प्रश्न आएंगे। 1 से 90 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। ठीक है, ये जैसे 90 क्वेश्चन है, इसमें 1 से 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जैसे आपके पास। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो सीरीज है आपके पास ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। तो ये सीरीज कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले 36 है, फिर 49 है, फिर 81 है, फिर 100 है, 100। तो देखिए, तो ये इस 36 का मतलब 36 है 6 का स्क्वायर, ये 7 का वर्ग है 7 स्क्वायर, और ये 8 का वर्ग आ जाना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये 9 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। तो हमें 8 का वर्ग देखना है कितना होता है। तो 8 का वर्ग 64 होता है बच्चों। तो आपका ऑप्शन बी है इसका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये कहता है 27, 64, 216 और 343, 512। तो 27 का मतलब है बच्चों 3 का घन या क्यूब 27 होता है। 4 का घन 64 होता है 64, और 5 क्यूब का मतलब है 125। तो सी ऑप्शन आ जाएगा 5 क्यूब। ठीक है, दूसरे का सी आंसर है। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी यहाँ पे ये बताना है क्या आंसर आएगा। 56, 60, 64, 68। तो देखिए, 56 में +4 करेंगे हम। क्या करें, +4 कर देते हैं तो 60 आ जाता है। 60 में हम प्लस करें 4, 64, 64 + 4 68, 68 + 4 72। तो आपके पास आंसर 72 सी ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो 47 है, 41 है, 35 है, 29 है। तो इसमें देखिए आपके पास, तो इसमें कितना कम हो रहा है, -6 हो रहा है। फिर है आपके पास, इसमें भी -6, यानी इनमें से 6 को माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 29 -6 करेंगे अगर हम, तो 23 आ जाएगा आपके पास ऑप्शन 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। 17 + 2 19, 19 + 4, 19 + 4 हो जाएगा बच्चों कितना, 23। 23 प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 6। 23 6 29, और 29 और 2 31। अब ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आपके पास
37 आएगा। फिर ये कितना आएगा? 37। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 37। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 76 में से -10 66, 66 में से 9 माइनस करें, कितना आएगा? देखिए 66 में से अगर हम 9 को घटाएं तो 57 आएगा। 57 में से देखिए आपके पास क्या आएगा सिक्स्थ में, तो आपके पास देखिए क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे थे, तो छठे क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहले -10 किया, फिर -9 किया, फिर -8 -7 -6। तो जब 42 में से 6 को माइनस करते हैं तो 36 आता है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सी या 3। फिर ऐसे ही आपके पास सेवन्थ क्वेश्चन है, 27 है, 49 है, 64 है। ठीक है, तो आप देखें 125 है, 81 है। तो ये 27 जो होता है बच्चों, 3 का घन होता है, 49 7 का वर्ग होता है, फिर 4 का घन 64 होता है, और फिर 8 का वर्ग हम लिखेंगे इसको, फिर 5 का घन, फिर 9 का वर्ग। तो इस तरह से एक बार वर्ग हो रहा है, एक बार घन हो रहा है। तो 8 का वर्ग 64 है बच्चों, तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें 64 64। फिर उसके बाद है आपके पास एट्थ क्वेश्चन में देखिए, आठवां क्वेश्चन है, 9 में 2 ऐड किए 11, 11 और 5 16, 16 -3। फिर तो इस तरह से इसमें देखना पड़ेगा हमें क्या इसमें लग रहा है। तो इसमें वैसे तो 36 आएगा, आठवें का आंसर, फोर्थ पार्ट 36। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए? 36 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, तो आठवां क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए, ये 9 है आपके पास, ये 3 का वर्ग है बच्चों, ये 16 है 4 का वर्ग, 25 है 5 का वर्ग। तो यहाँ पे आएगा, आप एक नंबर छोड़ के आइए, और ये 6 का वर्ग हो जाएगा, तो इसलिए 36 आपका आंसर है। फिर आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, 27 है, 33 है, 39, 45, 51, और आपके पास आगे आएगा 57। क्या आएगा? 57। तो इसमें क्या क्या हो रहा है? 27 में हम अगर 6 ऐड करें, 27 और 6 33, 33 और 6 39, 39 और 6 45, 45 6 51, 51 6 57, यानी 7 7 जोड़ रहे हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग आ जाएगा 25। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा ये। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि, अब ये देखिए, ये कह रहा है कि ब्लू के लिए 40 है, बोर BORE का 40 है, तो BUSH क्या होगा? तो ये देखना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर दिया है। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसके लिए हमें पहले इंग्लिश के अक्षर ABCD ये लिखने पड़ेंगे, और उसके नंबर हमें पता होने चाहिए। जैसे B का 2 है, E का 5 है, F 6 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे। इस तरह से सारी काउंटिंग मैंने लिख ली है। तो B जो है वो 2 नंबर पे लिख लिया, L 12 नंबर पे है, U 21 नंबर पे है, E 5 नंबर पे है। तो जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो 40 आता है, तो ये 40 के बराबर है। ऐसे ही BORE के नंबर देखे, 2 + 15 + 18 + 5, तो इनका जोड़ भी हमारे पास 40 ही आता है बच्चों।
तो उसी प्रकार से हम BUSH निकालेंगे। तो ये B का मतलब है 2, U का मतलब 21, S 19 नंबर पे है, H 8 नंबर पे है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो 50 आता है। तो आपके पास ऑप्शन 1 है 50। ठीक है, तो इस तरह से हमने 11वां क्वेश्चन किया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए या चूज ओड वन आउट। तो ये कार्ट है, सेंट है, बॉनी है, ब्लू है। तो हमें इनमें से अलग छांटने हैं। तो ये देखिए हमने 12वां क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। तो वो भी ऐसे ही होगा। इसमें भी हमने ABCD के नंबर देखे हैं। तो जैसे कार्ट है, CART कार्ट है जो, इसका टोटल किया हमने 3। तीसरे नंबर पे C है, A जो 1 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, T 20 नंबर पे। तो टोटल 42 आ गया। ऐसे ही सेंट का टोटल 42, ब्लू का भी टोटल 42। लेकिन जो 3 नंबर पे है बोनी, तो उसका आंसर अलग है 56। तो इसलिए ये ही अलग है। तो ये ही बताना था हमने कि कौन सा अलग है। तो C नंबर पे है बोनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही 13वां क्वेश्चन है जो बच्चों, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। और ये इसमें B जो है वो अलग है। तो इनके भी अक्सर देखेंगे, जोड़ के घटा के कुछ करके तो अलग आएगा इनका आंसर। फिर उसके बाद है, यानी ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो जब हम B की, U की, M और P की वैल्यू रख के ऐड करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू BUMP की आएगी। ठीक है, तो सर्वाधिक मान किसका आएगा, BUMP का। फिर उसके बाद है हमारे पास 14वां क्वेश्चन है बच्चों। तो 14वां क्वेश्चन है कि कौन सा मिनिमम वैल्यू है, यानी कि शब्द का मान सबसे कम है। तो इसमें जो कास्ट है, CAST, तो जब हम C की वैल्यू, A की वैल्यू और S की वैल्यू इसमें रखेंगे तो वो इसकी वैल्यू कम आएगी बच्चों, सबसे कम कास्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपने करना है, खुद करके देखना। फिर उसके बाद है कि विच वर्ड हैव इक्वलेंट वैल्यू, कौन से शब्द समान मान रखते हैं। तो इनमें सब में POCH, CART इनकी वैल्यू रख के देखेंगे। तो सबके वैल्यू आपने चेक करनी है रख के। तो सबसे पहला जो मान है ना, POCH और CART, इनकी वैल्यू दोनों की समान आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 1 है बच्चों। फिर उसके बाद है, सभी क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना उसका 1-2 क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा सॉल्व। तो इक्वेशन इज करेक्ट, यानी कौन सी समीकरण सही है। तो इसमें हमने जेड की वैल्यू, पी की वैल्यू, एम की और इन सब की वैल्यू रख के देखनी है बच्चों। तो कौन सी वैल्यू बराबर आएगी दोनों साइड। तो इसमें जो C है ना, P+D बराबर T, तो ये वैल्यू आएगी। क्योंकि हमने ऊपर देखा था PD और T की वैल्यू, आपको बता देता हूँ। देखिए ऊपर ABCD आपने लिखा ना था। तो P की वैल्यू है 16, T की वैल्यू 4 है, PD और कौन से अक्षर थे, PDT। ठीक है, P की वैल्यू देखिए 16 है ये, T और D की वैल्यू 4 है और T की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो जब हम 16 + 4 करेंगे तो वो 20 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए ये बराबर है, क्योंकि P जो है 16 है और प्लस इसमें D करें 4, तो ये T बराबर 20 है बच्चों। तो ये बराबर आ जाता है 20 बराबर 20। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन C है। तो इसी तरह से आपने 17वां क्वेश्चन भी करना है। BXR की वैल्यू, यानी B की वैल्यू जैसे 2 है, X की वैल्यू 21, 22 कुछ ऐसी है। तो आपने इनकी वैल्यू रख के और इनकी वैल्यू जब जैसे 3 आ गई, 5 आ गई कुछ, तो वो उस नंबर पे देखना कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास वो आएगा R।
क्या आएगा बच्चों, आर की वैल्यू आएगी, जितनी भी आर जितने नंबर पे है ना तो वो उतना आ जाएगा। तो फिर उसके बाद 18वां क्वेश्चन है बच्चों। तो 18वें में भी आपने एल की वैल्यू अपॉन पी माइनस ए अपॉन डी ये वैल्यू रखनी है। तो वो किसके बराबर आएगी, ये मैं आपको कर देता हूँ। तो इसमें देखिए हम एल एल की वैल्यू रख लेते हैं। एल की वैल्यू होती है बच्चों 12 और पी की वैल्यू होती है 16। तो एल की वैल्यू रख दी 12, पी की वैल्यू 16 माइनस ए की वैल्यू 1 अपॉन डी की वैल्यू 4। तो जब हम इसको कट करेंगे ना 4 पे तो ये आ जाएगा 3/4। तो 3/4 माइनस 1/4 तो ये आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 1 2/4। तो दूसरे नंबर पे बी होता है बच्चों, चौथे नंबर पे डी होता है। तो ये आ जाएगा बी अपॉन डी। तो ये ऑप्शन 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 19वां प्रश्न है कि किस वर्ड जो है वो 62 वैल्यू है जिसका मान 62 है 62। तो जब हम इसमें भी ए बी सी डी की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है राइट की वैल्यू जो है वो 62 आ जाएगी बच्चों। RIGHT की वैल्यू जो है वो 62 है, 62 है। फिर 20वां क्वेश्चन है बच्चों। 20वें में आपने क्या करना है, इसकी क्वेश्चन मार्क पे आपने बताना है क्या आएगा। तो जब हम इनको ऐड करते हैं, इनको ऐसे ऐड करेंगे ऊपर नीचे, तो हम देखेंगे जो 20वें का आंसर आएगा वो हमारे पास टी आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, टी। तो ये ऑप्शन 1 में है बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। 21वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम एट फोर्थ प्लेस इन डिक्शनरी। यानी इनमें से कौन सा जो है वो चौथे नंबर पे आएगा डिक्शनरी में, शब्दकोश में चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। देखिए पहले तो सी है सबका, तो इक्वल है। तो फिर पहले कौन, उसके बाद आर देखेंगे बच्चों, RHOL इनमें से कौन सा अक्षर पहले आता है। देखिए JKL LMNOP ओ आएगा, PQRST। ठीक है, ABCDEFGHIJKL। तो पहले एच वाला आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर। तो आर वाला आएगा ये फोर्थ टाइप, यानी चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, CROW, क्रो आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपने नीचे दी गई आकृतियों में क्रम में कुछ संख्याएं नहीं है तो वो आपने करनी है पूरी। ठीक है, तो जैसे 22वां प्रश्न है ये। तो ये है जैसे 12 7 5 11 4 9 32 बीच में है। तो ये बीच में ये नहीं है, मिसिंग है। तो ये आपने देखना है कि कौन सी संख्या आएगी ये आपके पास बीच में इसमें। तो हमारे पास जो तीसरी संख्या है 36, तो वो आएगी बच्चों। ठीक है, क्या आएगी, यहाँ 36 आ जाएगी, 36। तो इसका आंसर 3 है। तो ये आप कोशिश करें। और ये 36 कैसे आया है तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिर 23वां प्रश्न है बच्चों। 23वां है कि इसमें भी आपने जो खाली जगह पड़ी है ना, तो ये बीच में खाली जगह पड़ी है, ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा बच्चों। चौथे नंबर पे है जो 6, तो ये आएगा। तो इसमें देखिए हम कर रहे हैं 23वां, हमने कर लिया है। 24वें प्रश्न पे आ गए हम, 24 नंबर पे। तो ये क्या कहता है, इसमें हमने ये क्वेश्चन मार्क देखना है। तो इसमें जब देखिए, जब हम 5 गुना 5 गुना 1 करें तो 25 आएगा। 4 गुना 3 गुना 3 करें तो 36 आएगा। ऐसे ही 5 गुना 4 20, 20 चौके 80। तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा बच्चों। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे ये
बाकी हम आपको ऐसे ही करा देते हैं जल्दी से। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ इनके बीच में संबंध होगा। तो 25वें का भी आपके पास ऑप्शन बीच में निकालना है। तो 25वें का ऑप्शन जो है आपके पास 174 है बच्चों, तीसरे नंबर पे आएगा 174। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 26वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ये। तो 26वें क्वेश्चन में भी आपने क्वेश्चन मार्क वाली संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पे आपका आंसर एक आ जाएगा, यानी 9 आंसर आएगा यहाँ पे, 9। ठीक है। तो ये भी आपने देखना है। फिर उसके बाद है 27वां क्वेश्चन है। ये पिछले साल 2018 में जो पेपर हुआ था वो तब आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मार्क हमने बताना है कि क्या आएगा संख्या यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास 27 का जो है 82 आएगा बच्चों, 2 नंबर, 82। ठीक है। फिर उसके बाद है 28। 28 का भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है आपके पास। तो इसका सॉल्यूशन जो है, इसका आंसर जो होगा बच्चों वो 24 है। क्या है? 24। तो 24 आएगा इसका। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन। तो 29वें क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये वैल्यू आपने देखनी है कि क्या आएगी। तो इसमें 13 वैल्यू आएगी बच्चों, 13 आएगी। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, वैसे ये तो साफ साफ दिख रहा है। 11 जमा 3 2 करेंगे 13, 13 जमा 2 15, 15 जमा 2 17, जमा 2 19, इस तरह से चल रहा है ये। दो दो ऐड कर रहे हैं तो 13 ही। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ फॉर्मूला आ जाता है जो हमें देखना है बच्चों। फिर 30वां क्वेश्चन है आपके पास। तो 30वें क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये बताएं कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी देखिए, 8 और 14 20, 5 और 11 17 16 हो गया ये। तो इसका आंसर है आपके पास, हमारे पास 24 आएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है। क्या आएगा? 24। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर पे हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। क्या आएगी? तो 31वें का जो आंसर है बच्चों वो 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0। ठीक है। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन सब को अगर गुणा कर देते हैं ना बच्चों, ये तो बीच वाली संख्या आती है। तो क्योंकि यहाँ 0 थी, तो 0 से जब हम 1 2 और 3 को गुना करेंगे तो 0 ही आएगी बीच में। ठीक है। फिर 32 नंबर पे देखिए, 32 नंबर पे तो हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसकी वैल्यू हमने बतानी है कितनी आएगी। तो 32 नंबर पे जो आपका आंसर होगा बच्चों वो होगा 6। ठीक है। 6 आपका आंसर है। ये कैसे आया ये आप खुद देखें। फिर 33वां क्वेश्चन है, 30। ये दिया गया है आपके पास और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो ये बताना है आपने कि कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है। तो वैसे तो इसमें देखिए, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक। और 5 और 3 8 और 2 10, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 आ जाता है। ऐसे ही 3 जमा 1 4 जमा 4 8 किया, और इनको जोड़ के गुना 2 किया, 16 आ गया है। ऐसे ही 6 जमा 7 13 और 2 15 को 5 से गुना करना है। 15 गुना 5 75 होता है। तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे बच्चों।
फिर उसके बाद 34 34 नंबर है। तो ये तीसरा आंसर है बच्चों। थोड़ा जल्दी करा देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये वीडियो ज़रूर देखें अंत तक, तभी आप पेपर कर पाओगे बच्चों। और तभी आप 50,000 तक की स्कॉलरशिप पाओगे 4 सालों में। तो आपके पास 35 का जो है ऑप्शन नंबर 4 आएगा। 306 नंबर है बच्चों। फिर ये 36, ये कह रहा है कि 7 फरवरी कम्स ऑन फ्राइडे, यानी 7 फरवरी को शुक्रवार था। और तो 28, विच डे फॉल्स ऑन 28 ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी 28 मार्च को क्या दिन होगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि 7 तारीख को शुक्रवार हो, तो अगले महीना तो फरवरी से मार्च आएगा। 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो फरवरी का महीना सन 2008 का है। तो फरवरी में 29 दिन होंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास दिन शनिवार आ जाएगा, सैटरडे आएगा शनिवार। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि हाउ मैनी स्क्वेयर्स इन गिवन फिगर। तो इस फिगर में कितने स्क्वेयर हैं। देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये कितने स्क्वायर आएंगे। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करते हैं, तो ये 55 आ जाते हैं इसके बच्चों। कितने आएंगे। 55 आएंगे। ठीक है। 55। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप 20वीं पंक्ति में हो फ्रॉम आइदर साइड, देन हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन रो। इफ़ यू आर 20th इन रो, अगर आप किसी एक लाइन में बैठे हो और 20वीं जगह पे हो, यानी इधर भी 20 लोग 19 लोग हैं, इधर भी 19 लोग हैं, तो 19 और 19 38, 38 और 1 39। तो आपके पास जो है 38वें क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन में 39 है, तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है। तो इसी में ऐसे ही है 29। हिंदी में कर लेते हैं। कौन सी संख्याओं को जोड़ा अन्य से भिन्न है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है अलग है। तो जैसे आपके पास ये 16 और 25, ये दोनों का जोड़ा अलग है, क्योंकि 16 होता है 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग। तो ये वर्ग संख्याएं हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं ये, इसलिए ये अलग है बच्चों। फिर है ये, तो 38 - 13, तो ये 25 होता है। ठीक है। 25 कितना होता है बच्चों। 25। और 5 × 5 गुना क्या आएगा कि ये 25 हो जाए, तो ये 25 ही आएगा बच्चों। ठीक है। तो सी ऑप्शन है इसका। ठीक है। क्योंकि 25 × 25 करेंगे, उसका वर्गमूल है ये, तो ये कैंसिल हो जाता है, 25 तभी आएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो जैसे 41वां है, कलम का संबंध खेल सामग्री से है, ठीक उसी प्रकार कुर्सी का संबंध, यानी कलम का संबंध किससे है। लेखन सामग्री से। और कुर्सी फर्नीचर से है बच्चों, तो दूसरा आ जाएगा इसमें ऑप्शन, फर्नीचर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों सोरो डेथ। सोरो का मतलब होता है दुख, डेथ यानी किसी की डेथ होती है तो हमें दुख होता है। और हैप्पीनेस बर्थ, और जब किसी का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो हम उसमें खुश होते हैं। तो एक आ जाएगा इसका आंसर। फिर है इंटेलिजेंट क्लेवर। इंटेलिजेंट क्लेवर, डल और फुलिश। ठीक है। या इडियट भी आ सकता है इसमें, देखते हैं 1 मिनट। तो इसमें क्या आ सकता है बच्चों। इसमें क्लेवर, स्लो। क्या है बच्चों। क्लेवर,
स्लो, यानी जो चतुर होता है वो जल्दी सीख जाता है और स्लो जो होता है वो देर में सीखता है। तो इसी तरह से आपने देखना है बच्चों ये। तो ये आपके पास वेन डायग्राम दिए गए हैं। तो हमने बताना है अशिक्षित, परिश्रमी और ईमानदारी शहरी लोगों को कौन प्रदर्शित करता है। जो अशिक्षित भी हो, परिश्रमी भी हो, ईमानदार भी हो। ठीक है। अशिक्षित क्या है, ये देखिए, परिश्रमी तो स्क्वायर के अंदर है बच्चों। ठीक है। और शिक्षित इस सर्कल के अंदर जो लोग हैं वो शिक्षित हैं। और शहरी ये हैं, ईमानदार भी हों शहरी भी हों। ठीक है। ईमानदार 4 नंबर जो है वो परिश्रमी भी है, शहरी भी है और ईमानदार भी है और परिश्रमी भी है। तो इसमें 4 नंबर आ जाएगा बच्चों आपका। क्या आएगा बच्चों? 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये 4 नंबर पे आपका ऑप्शन जो है 4 है। तो ये ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि 45वें क्वेश्चन में गैर शहरी, यानी जो शहरी नहीं हो, ईमानदार, शिक्षित और परिश्रमी लोग कौन हैं। यानी ईमानदार भी हो, शिक्षित हो, परिश्रमी हो। ईमानदार, शिक्षित और परिश्रमी, तो उसके लिए हमें ये देखिए, ईमानदार, परिश्रमी और शहरी ना हो, शिक्षित हो, तो 11 नंबर आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये भी चौथे नंबर पे है 11 नंबर। तो उसी प्रकार से आप बाकी चीज़ें भी देखोगे तो लोग भी जो शहरी हैं, लोग परिश्रमी हैं, अशिक्षित हैं परंतु ईमानदार नहीं हैं। तो ऐसे कौन होंगे बच्चों? तो ऐसे है आपके पास 3 नंबर जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपने करने हैं बच्चों। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास है 3 वर्गों को उत्तम संबंध का दृष्टांत चयनित करना है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या है, 5 तर्क संगत नीचे दिए गए हैं देखिए। तो इसमें आपने बताना है क्वेश्चन 47 में क्या बताना है देखिए, कि इनमें से चिड़िया, फल और आम कौन से हैं। चिड़िया, फल और आम तीनों अलग अलग होंगे बच्चों। हाँ, फलों में आम आता है, चिड़िया अलग होगी। तो हमारे पास ये ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये फल हैं और फलों के अंदर आम भी होते हैं और चिड़िया अलग होती है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ए जो है पहले ही नंबर पे है, तो आपका आंसर ए आ जाएगा। ठीक, 47 का ए आ जाएगा। उसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन भी देखेंगे तो 48 का जो है वो 4 नंबर आ जाएगा, डी। सब्जियां, आलू, बैंगन। तो इसमें सब्जियां का बड़ा चित्र आ जाएगा, एक आलू होगा, एक बैंगन होगा, चौथे नंबर पे ये चित्र होगा। फिर है 49 का अंगूर, मीठा, फल। अंगूर, मीठा, यानी फल है, फलों में अंगूर आ जाएगा। ठीक है। और कुछ अंगूर मीठे भी होते हैं, तो ये भी आ जाते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपका कोई चित्र होगा 49 पे। तो 49 पे जो बी है वो चित्र आ जाएगा। देख लेते हैं बी कौन सा चित्र है। तो वही है जैसे मैंने बनाया है अभी। ठीक है। तो ये जो है कुछ फल यानी मीठे भी होते हैं, तो ये बड़ा सर्कल है ना जो, ये छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है। इसको दोबारा, यानी जो आपका चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये और ये, फिर, ठीक है, और फिर ये और फिर ये। तो इस तरह से आपका चित्र है ये दूसरे नंबर पे।
तो 85 क्वेश्चन करेंगे बच्चे आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो सर बच्चे शरारती अध्ययनशील, बच्चे शरारती और अध्ययनशील कौन से हैं, सी वाले आ जाएंगे इसमें। तो सी नंबर पे देख ले चित्र कौन सा है, तो ये है सी पे ये चित्र है बच्चों, तो ये आएगा आपका। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो ज़रूर देखें अंत तक, अगली नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप पूरा पेपर कर पाओ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।